भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित। अनेक जन्मों का जब पुण्य एक साथ एकत्रित होता है, हम ढेर सारे अच्छे अच्छे शुभ कार्य करते हैं और इन सारे शुभ कर्मों का जब एक साथ फल एक जगह पे मिलता है तो तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में आने का अवसर प्राप्त होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा हो रही है हम कुंभ में जाएं, कुंभ में जाएं, हम भी गंगा जी में डुबकी लगाएं, लेकिन हर किसी का यह सौभाग्य नहीं होता। कई लोग सोचते रह जाते हैं, पूरा का पूरा कुंभ निकल जाता है। और यहां तो महीनों से कल्पवास कर रही हैं हमारी बहुत सारी माताएं। नित्य प्रतिदिन गंगा जी स्नान करते हैं, नित्य प्रतिदिन गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। भगवान के प्रति ये परम सौभाग्य है। सखूबाई कथा आती, भक्तमाल महाराष्ट्र की रहने वाली भगवान की बड़ी प्यारी भक्त। आज भी पंढरपुर में वर्ष में एक बार आषाढ़ के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है। गांव गांव से लोग पंढरपुर जाते हैं, विट्ठलनाथ भगवान के दर्शन करते हैं और विट्ठलनाथ भगवान के कीर्तन सुनाते हैं और कीर्तन सुना करके फिर वहां से वापस आते हैं। झुंड के झुंड आज भी जाते हैं लोग, पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं। कथा आती है, सखूबाई बचपन से ही भगवान की बड़ी प्यारी भक्त। विवाह हुआ, ससुराल पहुंच गई और जहां ससुराल में पहुंची, बोलो राधे राधे। राधे राधे। हर कोई सोचता है कि मेरे ससुराल में सास बहुत अच्छी मिले, हमारे ससुराल में हमारे ससुर जी, परिवार के अन्य सदस्य सब लोग अच्छे मिले। हर कोई सोचता है, लेकिन हर कोई एक जैसा थोड़े होता है। सखूबाई ये सोच करके गई थी कि ससुराल में मेरी सास मेरी मां की तरह होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। ससुराल में जाते ही ससुराल वालों ने तो इतना कष्ट देना शुरू कर दिया। सखूबाई ने अपने भाग्य का दोष समझ करके और सब कुछ सहना शुरू किया। कई कई दिन तो ससुराल वाले भोजन भी नहीं देते थे, खाने भी नहीं देते थे। हमेशा डांट टपट करके बातें करते थे। लेकिन सखूबाई ने भगवान का शायद ऐसा ही कुछ होगा समझ करके और उसमें अपने जीवन को शुरू किया। मेला लगा, पंढरपुर जाने के लिए गांव गांव से लोग कीर्तन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते करते और सब लोग पंढरपुर जा रहे हैं विट्ठलनाथ भगवान के। सखूबाई के गांव से भी बहुत सारे लोग एकत्रित होकर के भगवान का कीर्तन करते हुए यहां से यात्रा में जा रहे हैं। सखूबाई के मन में भी हुआ, आहा यहाँ मेला लग रहा है, जैसे हम लोगों के मन में हो रहा है कि कुंभ के मेले में जाए, भले एक दिन डुबकी लगा ले, न डेली से। कई लोग आते हैं बस एक बार गंगा जी में डुबकी लगा ले, भले एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए आ जाए। सखूबाई के मन में भी विचार हुआ, मैं भी जाऊं और जाकर के डुबकी लगाऊं।
सखू भाई गांव वालों के साथ में कीर्तन करते हुए और गांव वाले जा रहे थे तो सखू भाई भी उन्हीं झुंड में कीर्तन करते हुए जाने लग गई। ससुराल में कुछ एक लोगों ने बता दिया कैसी बहू आ गई है, अकेली कीर्तन करते हुए जा रही है, तुम लोगों का नाक कटा करके रख देगी। दौड़ करके सास गई, चोटी पकड़ करके खींच करके लाई और डंडा देना शुरू कर दिया। खबरदार, मेरे घर में बहुएं मेरे घर से पैर बाहर नहीं निकालती है और तू कहां जा रही है। डंडा मारना शुरू कर दिया। इतने डंडे लगे कि पूरे पीठ लाल हो गए। रस्सी से बांध दिया, भोजन भी बंद कर दिया। लेकिन ऐसे भी हाल में सखू भाई दुखी नहीं हुई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान के भक्त जो होते हैं वो हर हाल में अपने आप को भगवान के ऊपर में छोड़ करके चलते हैं। जो भी है ठाकुर जी, जैसा भी है वो आपने दिया है, आपने किया है, कोई बात नहीं। मेरे कर्मों का दोष है, इसलिए शायद ऐसा फल मुझे मिल रहा है। हाँ, सखू भाई भगवान को दोष नहीं दे रही है। मैंने कुछ गलत किया, शायद उसका फल मुझे मिल रहा है। होता भी यही, फल तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही मिलता है। ना कोई संसार में दुख देने वाला, ना कोई संसार में सुख देने वाला। करई जो कर्म पाओ फल सोई। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। सखू भाई ने यही सोच करके, आपकी शायद ऐसी इच्छा होगी, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को दया है। वेश बना करके सखू के पास में पहुंच गए, सखू की सहेली बनकर के। अरे सखू, तू आज पानी भरने के लिए क्यों नहीं आई, रोज जाती थी। तो देखा तो सखू हाथ पैर बंधे हुए हैं और पूरे पीठ के ऊपर में पूरे चमड़े लाल पड़े हुए हैं, डंडे खा करके। अच्छा सखू, तुझे जाने का मन हो रहा है ना, तो बिल्कुल चिंता नहीं कर, तेरी जगह पे मैं बनवाती हूं और तू जा 2 दिन में जा करके और वहां से जल्दी से दर्शन कर करके आ जाना। और भगवान ने सखू को खोल दिया और खोल करके स्वयं ठाकुर जी बंध गए और सखू को खोल दिया। सखू यहां से कीर्तन करते हुए और फिर यात्रा करने के लिए पंढरपुर जा रही है, विट्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए, विट्ठलनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। घटना क्या घटी, विट्ठलनाथ भगवान स्वयं आकर के यहां बंधे हुए हैं रस्सी से। 3-4 दिन हो गया और सखू का जो पति था वो आया खाना लेकर के, भोजन लेकर के। कहीं मर गई तो बदनामी और होगी, बहू को मार दिया इन लोगों ने। हाँ, धीरे से सखू को कहा, ले सखू खा ले, तू भी तो बात में नहीं मानती, मेरी माँ इसीलिए तो तुझे मारती है, तुझे गाली देती, पर ले चुपके से खा ले। हाथ पैर खोल दिया और धीरे से सूखी रोटी सखू को, भगवान को, और आज विट्ठलनाथ भगवान खा भी रहे। और इतना ही नहीं, सखू भाई भगवान का दर्शन करने गई है और इधर विट्ठलनाथ भगवान रस्सी से बंधे हुए। 4-5 दिन के बाद में सखू की सास आई देखने के लिए, मर गई कि जीवित है। देखी तो अभी जिंदा है।
यहां बैठे बैठे सो रही है, घर का काम कौन करेगा? रस्सी को खोल करके 2-4 डंडे और लगाई और बाद में कह दिया चल जा करके भोजन बना, खाना बना। भगवान आज भोजन बनाने के लिए गए। भगवान जब स्वयं भोजन बनाए, उनके हाथ का जो प्रसाद पाए, कितना स्वाद होगा साहब। हम लोग ठाकुर जी को केवल भोग लगा देते हैं, उस प्रसाद को पाते हैं तो कितना स्वाद होता है। और जब स्वयं ठाकुर जी बनाए, उस प्रसाद का कितना आनंद होगा, सहज अनुमान लगा सकते हैं। आज भगवान ने भोजन बनाया है सख्खू की जगह पर स्वयं। लोगों ने उस भोजन को पाया तो पाने के बाद में ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग का प्रसाद आया हो, अमृत आया हो। उस प्रसाद को पाना शुरू किया। आज भोजन किसने बनाया है? पड़ोसियों के यहाँ भी खुशबू आ गई, पड़ोसी भी पहुंच गए। अरे आज भोजन कौन बना रहा है तुम्हारे यहाँ? भगवान सख्खू की जगह पे भोजन बना रहे हैं। और इधर यहां से सख्खू पहुंच गई। जाते जाते कीर्तन करते हुए विट्ठलनाथ भगवान के यहाँ गए। विट्ठलनाथ भगवान का दर्शन की और विट्ठलनाथ भगवान को देख करके वहीं पर रोते रोते इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। वहीं विट्ठलनाथ भगवान के मंदिर में ही सख्खू का शरीर शांत हो गया, शरीर छूट गया। गांव के कुछ एक लोग गए हुए थे, सख्खू को पहचानते थे। ब्राह्मण देवताओं ने देखा ये तो फलाने की बहू है, अब इसने तो यहीं अपना प्राण त्याग दिया। तो सख्खू के शरीर को प्राण त्यागने के बाद में वहीं उनकी अंत्येष्टि क्रिया कर दी, बाहर ले जाकर के शमशान घाट में। ब्राह्मण देवता वहां से दर्शन करने के बाद में कीर्तन करते हुए 5-7 दिनों बाद में अपने गांव पहुंचे सख्खू के यहाँ। सख्खू के सास को सूचना दिया, ससुर को सूचना दिया, तुम्हारी बहू भी गई हुई थी और तुम्हारी जो बहू गई थी उसकी वही मृत्यु हो गई, हम लोगों ने उसको जला दिया। सख्खू की सास ने कहा पागल हो गई, सख्खू तो मेरे घर में काम कर रही है, भोजन बना रही है, चूल्हा लीप रही है, बर्तन धो रही है, सख्खू कहां से मर जाएगी? ब्राह्मण देवताओं ने कहा मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने अपने हाथों से उसका संस्कार किया है। ब्राह्मण देवता जो कह रहे हैं वो भी झूठी नहीं है। सख्खू बाई तो चली गई। लक्ष्मी माता जब स्वयं देखे कि ठाकुर जी रोज डंडे खा करके भोजन बना रहे हैं, तो ठाकुर जी ने जहां सख्खू का अंत्येष्टि क्रिया हुआ था वहां से उनकी राख को लेकर के ठाकुर जी ने कृपा की लक्ष्मी माता और पुनः सख्खू को बना दिया। वहां से सख्खू फिर से आई और आकर के सख्खू फिर से वेश बना करके और ठाकुर जी के पास में पहुंची। और घटना आती है, ठाकुर जी इतने दिनों तक रोज मार खाते रहे, केवल और केवल संतों से प्रेम के कारण, भगवान से प्रेम के कारण। मैं कहना ये चाह रहा था कि जो हमारे अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें ये संग मिलता है, संतों का संग। हाँ, भगवत कृपा का संग, भगवत कथा का संग हम आप सभी लोगों को तभी मिलता है। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना,
संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना। संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। ये हो सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराई। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। इन संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। झंझट से भाग जाना है काम कायरों का। झंझट झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। ये हो दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया
आकर के मुस्कुराते, पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाए। पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना इन संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चरभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विदाय हि तदोदयते विवेक। बोलो राधे राधे। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर ये जो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, महापुरुषों का दर्शन, गंगा जी की गोद में बैठ करके गुरुदेव का दर्शन और साथ में भगवान के वांगमय स्वरूप का हम सभी लोग भागवत कथा के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, ये भी एक संगम है। निवेदन कर रहा था, भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से तीनों के कष्ट की निवृत्ति हुई और तीनों के कष्ट की निवृत्ति होने के बाद में अब नारद जी को एक और भी बड़ी प्यारी कथा सुनाया। शनकादिक कुमार कहते हैं, नारद जी जिन्होंने कभी जीवन में पुण्य का नाम तक न सुना, करने की बात तो बहुत दूर है, हम लोग रोज यहां पुण्य करते हैं, संतों का भंडारा डेली होता है, हम लोग सेवा करते हैं, हाथों से भोजन प्रसाद परोसते हैं, आप सभी लोग सहयोग करते हैं, दक्षिणा भी दी जाती है ना, रोज हम सभी लोग करते हैं, दर्शन करते हैं, अपने हाथों से सेवा भी करते हैं। ये जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं, ये सब पुण्य के कार्य। जिसने जीवन में कभी प्रयागराज का नाम तक न सुना, बोलो राधे राधे। आने की बात तो छोड़ो साहब, यहां गंगा जी में डुबकी लगाने की बात छोड़िए, संतों को भंडारा प्रसाद पवाने और दान दक्षिणा देने की बात को भी छोड़ दीजिए, ये तो बहुत दूर की बात हो। जिसने कभी तीर्थराज प्रयाग का नाम तक न सुना हो कि तीर्थराज प्रयाग है कहां और किसे कहते किसे, जीवन भर जिसने केवल पाप 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 केवल पाप ही किया हो, उसको भी यदि भगवान का निमित्त बना करके और उसको भी भागवत कथा सुना दी जाए, उसके भी जीवन का उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ये भागवत का महात्मा है साहब। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता निर्मार्ग, जो जीवन भर दुराचार में ही अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, समाप्त कर दिया हो, क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः, कुटिल हो, क्रोध से दग्ध हो रहा हो, कामी हो, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, वो भी भगवत की सप्ताह कथा श्रवण करने मात्र से ही वो भी बहुत बड़ा पुण्यात्मा हो जाता है, वो भी भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है।
ये भागवत का महात्मा है। नारद जी ने भी तुरंत कह दिया, महाराज केवल कह रहे हो अथवा ऐसा कभी कुछ हुआ भी? कोई प्रूफ है, कोई प्रमाण है? गुड़ मीठा है लेकिन किसी ने खाया हो तब तो? जीवन भर पाप किया हो और वो केवल भागवत सुन लेगा उसका उद्धार हो जाएगा, ऐसा कभी हुआ है आज तक? कोई प्रमाण आपके पास में है? हम आपकी बातों को कैसे मान लें? आहा, तुरंत खड़े हो गए सनकादिक कुमारों ने कहा, वैसे तो कई एक प्रमाण है लेकिन आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाता हूं। निवेदन करना शुरू किया। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक नदी है और उस नदी के तट पर एक बहुत सुंदर गांव बसा हुआ है। हम लोग भी गंगा जी के तट पर ही बसे हुए हैं। और जब गंगा जी यहां बहती होगी तब बहती होगी, अभी तो नहीं बह रही। अभी तो गंगा जी के तट पर ही हम लोग गांव में रह रहे हैं। बोल गंगा मैया की जय। तुंगभद्रा नाम की नदी है और उस गांव पे बहुत सारे वर्ण के लोग रहते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता पंडित जी उस गांव में सपत्नीक निवास करते हैं, परिवार के सहित निवास करते हैं। घटना आई, ब्राह्मण देवता कोई साधारण भी नहीं, द्वितीय भास्कर विद्वान हैं, बहुत बड़े। कितने बड़े विद्वान हैं साहब? बोले संसार में एक भगवान सूर्य ऐसे हैं जो कि पूरे विश्व में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उन सारे भाषाओं के जानकार हैं। चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, जापानी हो, चाइनीज हो, रशियन हो, भारत में जितनी भाषाएं बोली सारी भाषाओं के जानकार भगवान सूर्य, सभी भाषाओं के विज्ञ हैं। इसलिए हनुमान जी को जब पढ़ना था तो हनुमान जी शिक्षा लेने के लिए अन्य किसी के पास में नहीं गए, भगवान सूर्य के पास में। भगवान सूर्य हर विषयों के जानकार, चाहे वो कोई भाषा हो संसार की, चाहे वो कोई भी विषय। द्वितीय भास्कर यानी भगवान सूर्य के बाद में उस समय पृथ्वी पर कोई था, कोई विद्वान था, तो वो केवल और केवल आत्मदेव ब्राह्मण था। बहुत बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान, हर विषयों के जानकार, सब कुछ है। लेकिन संसार है, ये संसार जब जिसको मिला है अधूरा ही मिला है। पूरा तो केवल और केवल जिसको मिला है वो भगवान मिला है, बाकी तो संसार में जिसको जो मिला है अधूरा ही मिला। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में जो कोई भी आया है वो हर कोई अधूरा है, हर कोई दुखी, पूरा कोई नहीं। पूर्ण कोई है तो केवल भगवान है। और इसलिए भगवान के लिए कहा गया ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है तो केवल और केवल भगवान है, बाकी संसार में तो सब अधूरा है। संसरती गच्छति थी संसार, जो नित्य प्रतिदिन खिसक रहा, जो स्वयं स्थिर नहीं है, जो स्वयं पूरा नहीं है, वो दूसरे को पूरा क्या मिल सकता है? अधूरा है। ब्राह्मण देवता बहुत बड़े विद्वान हैं, विद्वता के बल पर उनके पास धन भी बहुत है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम दाति पात्रताम।
पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मो ततः सुखम। विद्वाना सर्वत्र पूज्य। विद्वान हैं, विद्या के बल पर उन्होंने धन भी बहुत उपार्जन किया, बहुत धन है उनके पास, धन की कोई कमी नहीं। जिसके पास धन है तो कहावत है संसार में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। विद्या बल है, धन बल है और जन बल भी। हाँ, बलवान भी, साधारण नहीं, हर एक चीज है, कोई कमी नहीं। बहुत सारे जजमान बने हुए हैं, डेली पूजा पाठ होती है, डेली खूब धन आता है, नित्य प्रतिदिन, धन की कोई कमी नहीं। लेकिन निवेदन किया ना, इस संसार में कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। घर बहुत अच्छा बना है, घर में खाने की भी चीज बहुत अच्छी है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया घी खा लोगे बीपी बढ़ जाएगी। सूखी रोटी खानी पड़ती साहब। किसी के पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन खाने के लिए नहीं। दिन भर मजदूरी करे तो खाएगा शाम को, आज काम ना करे तो दूसरे दिन खाने को भी न मिले। ये संसार का नियम है। आत्मदेव बहुत बड़े विद्वान हैं, धनवान हैं, बलवान हैं, हर चीज उनके पास में। विवाह भी हुआ, धर्मपत्नी भी है धुंधली बाई, लेकिन गुण पंडित जी के बिल्कुल विपरीत। पंडित जी विद्वान भी हैं, सरल भी हैं, व्यवहारिक भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी जो देवी है धुंधली बाई ठीक उनके विपरीत, कर्कशा, दिन भर लड़ती रहती है कभी पड़ोसियों से, कोई ना मिले तो पंडित जी के सिर ही फोड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, और तो ठीक है लड़ाई झगड़ा भी चल जाए, लेकिन घर में पंडित जी को कोई संतान नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख है। बेटा हो बेटी हो कुछ भी हो, लेकिन हो तो सही, संतान कोई है ही नहीं पंडित जी के पास में। बुढ़ापा आ गया, पंडित जी आज बड़े दुखी हो गए, विचार करने लग गए मन में, कल के दिन मेरे जो ये धन संपत्ति है, इतने सारे मैंने कमा करके रखे हैं, ये सब कोई दूसरा ले जाएगा। मन बड़ा विचलित हो गया। एक दिन बड़े परेशान हुए मानसिक रूप से, सोचा कि अब ये जीवन में बचा ही क्या है, सारी चीज तो कर लिया, अब कोई बालक तो है नहीं, कोई संतान तो है नहीं, चलो अब मर जाता है। मन में विचार आया मृत्यु का, और मन में जो मृत्यु का विचार आया, जलाशय के किनारे जाकर के बैठ करके सोचने लग गए, क्या करूं, कैसे मृत्यु को प्राप्त हूं। विचार कर रहे थे, बैठे हुए थे, इतने में एक महात्मा उधर से निकले, और जैसे ही संत को देखा, संत ने भी पंडित जी को देख लिया। अरे पंडित जी राम राम। राम राम बाबा, राम राम। क्या बात है, बड़े उदास बैठे हुए हो, कारण क्या? कुछ दुखी से लग रहे हो, बात क्या है? पंडित जी ने सारी बातों को खुल करके कह दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज 2 मिनट रुक जाओ पंडित जी। ज्योतिष देखना शुरू किया, कुंडली खंगाला, आंखों को बंद करके ध्यान लगाया। महात्मा ने कहा, पंडित जी जन्म की बात तो छोड़ो, 7 जन्मावधि तो पुत्रो नैव च नैव च नैव च, 7 जन्मों तक तुम्हारा कोई संतान होने वाला नहीं।
कोई भी नहीं हो। पंडित जी ने कहा कि अभी तक तो केवल अभी तक का दुख था, अब 7 जन्मों का दुख आपने बता दिया। आपके पास में कोई वस्तु ना हो और कोई आकर के कह दे कि आपके पास में ये वस्तु अभी क्या अगले 7 जन्मों में नहीं मिलेगा, तो जितना दुख अभी नहीं होने का था ना उसका 7 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा कि 7 जन्मों तक नहीं होगा। तो आदमी ऐसे ही रोते रोते खत्म हो जाएगा। पंडित जी अभी तक केवल इसलिए दुखी थे कि मेरे पास में संतान नहीं है, केवल इसलिए दुखी थे। और जैसे ही ये सुना 7 जन्मों तक मेरा कोई संतान नहीं होने वाला है, वही पत्थर रखा हुआ था, पत्थर के ऊपर में सिर पटकने लग गए। बोले बाबा अब तो आपके सामने मर जाऊंगा। जब इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होना है, तो फिर मेरा मतलब क्या हुआ यहां रहने का। महात्मा बड़े दयालु थे। महात्मा दयालु तो होते ही। महात्मा ने कहा चिंता मत करो, झोली से एक फल निकाला, फल, और फल को दे दिया। बोले जाओ देवी जी को खिला देना, पत्नी को खिला देना, निश्चित रूप से कोई ना कोई घर में संतान होगा, कृपा होगी। चले आए। ये नदी के किनारे जिस गांव में आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं, ये नदी कोई और नहीं, ये संसार ही नदी है। हम आपका ये जो शरीर है ये भी एक गांव है, ये भी एक पुर है, और हम सबके भीतर में एक आत्मदेव बैठे रहते हैं, आत्मा हर किसी के भीतर में। इनकी भी एक पत्नी है बुद्धि देवी। जी बुद्धि देवी बार बार कभी इधर भागती है कभी इधर भागती है, जहां चमत्कार देखा वहीं साष्टांग हो गए। अब तो आप ही हमारे ऊपर में कृपा करो। हाँ, तन मन धन सब समर्पण कर देते हैं। थोड़ी दिन बाद पता चला यहां से ज्यादा बाबा दूसरा चमत्कारी है, तो यहां छोड़ करके फिर वहां पहुंच गए। एक जगह हमारा मन स्थिर नहीं रहता था, बार बार हम भागते रहते हैं। कोई संतान नहीं है, संत के पास में गए, महापुरुष के पास में गए, आप कृपा कर दो। और महापुरुष के पास में जाने के बाद महापुरुष ने कहा भगवान का भजन करो, माला लेकर के राम राम करो, जीवन का कल्याण होगा। बाबा ये राम राम तो छोड़ो, कोई और बात बताओ। महात्मा ने कहा लो ये फल ले लो। फल तो महात्मा ने दे दिया, लेकिन उसका कार्य क्या करना है हमारे जीवन में वो हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, वो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना हम आपके जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। आत्मदेव को फल मिला महापुरुष के द्वारा, महात्मा के द्वारा। उस फल को लेकर के अपनी पत्नी को दे दिया, लो इस फल को तुम खा जाना। धुंधली माई ने फल को लिया और फल को लेने के बाद में मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प करने लगे। विचार क्या कर रही? बोलो राधे राधे। फल को खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, कल के दिन गांव में कोई चोर आ जाएगा, वो सारे लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन मैं पकड़ी जाऊंगी, वो चोर मुझे मार डालेगा। और क्या विकल्प हो रहा? कल के दिन गांव में कहीं ऐसा ना हो कि कोई आग लग जाए, वो कहीं आग लग गई तो सारे लोग तो भाग जाए, मेरा पेट बड़ा होगा, भारी होगा, मैं चल नहीं पाऊंगी, इसी आग में जल करके मर जाना पड़ेगा।
अच्छा बताओ, ये सब सोचने की क्या आवश्यकता है? हम आपका जो मन है वो संसार में हमेशा नकारात्मक चीजों को ज्यादा ध्यान देता है। तर्क वितर्क में हम लोगों का मन ज्यादा होता है। भगवान का भजन करेंगे, क्या पता भगवान है कि नहीं है। हाँ, सोचते रहते हैं हम लोग, व्यर्थ की बातों को सोचने लगते हैं। जीवन में जब तक सफलता हमें नहीं मिलेगी, जब तक कि हम भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनि द्रवै ही नराम। बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति हो ही नहीं सकती। जीवन में विश्वास का बड़ा महत्व कहा गया। बिनु प्रतीत प्रीत नहीं होई, बिना विश्वास के भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता। फल दिया महात्मा ने कि इसको खा जाओ, लेकिन उस फल में भी मन में तर्क और वितर्क हो रहा है। मन में बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं, क्या इसको खाने से कोई पुत्र हो सकता है अथवा नहीं हो सकता? हो गया तो समस्याएं कितनी आ जाएंगी, ये सारी चीजों को देख करके और उस फल को खा नहीं रही। और ये हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास होगा, तभी ठाकुर जी से हमारा प्रेम हो पाएगा। निवेदन किया, फल को तरह तरह के मन में संकल्प विकल्प करते हुए फल को खाई नहीं। घर में एक गाय है जो कि बांझ है, जिसको भी कोई संतान नहीं है, उस फल को खिला दी। इसकी एक बहन है, उससे वार्तालाप कर ली, क्योंकि उसकी बहन गर्भवती थी। उस बच्चे को मुझे देना, तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा, बाकी बातों को हम इधर उधर बना करके रख देंगे। और ऐसा ही हुआ। समय आया, उसकी बहन को पुत्र हुआ, उस पुत्र को अपने पास में ले लिया। झूठी शोर मचा दी कि हमारे स्तन में दूध नहीं है, इसलिए मेरी बहन को जो बालक हुआ था उसका गर्भपात हो गया है, अब हमारे बच्चे को यही दूध पिलाएगी जब तक ये बड़ा ना हो जाए। और इस प्रकार से बालक का जन्म हो गया। आगे चल करके बालक के नाम रखने की बात आई। बालक का नाम पंडित जी ने कहा, अब नामांकन संस्कार करेंगे, इसका नाम रखा जाएगा। बोले नाम क्या रखोगे? धुंधली बाई ने कहा, जन्म मैंने दिया, 9 महीने गर्भ में मैंने बच्चों को रखा, नाम रखने की बारी आई तो तुम खड़े हो गए, खबरदार बच्चे का नाम मैं रखूंगी। अरे देवी, बेटा तुम्हारा बेटा हमारा, हम दोनों में अंतर क्या है? मैं नाम रखूं तुम नाम रखो, चलो बेटे का नाम तुम ही नाम रख लो। बताओ अपने बेटे का नाम क्या रखती हो? धुंधली बाई ने कहा, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। नाम का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे आपके जीवन में। इसलिए नाम भी बहुत सोच समझ करके रखा जाता है हमारे यहाँ। गुरुदेव भगवान अपने शिष्यों का नाम हमेशा भगवत परक रखते हैं, ताकि मरने के समय में, मृत्यु के समय में किसी का नाम ले अथवा ना ले, पर इसी का नाम इसको याद आ जाए तो इसका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ रामदास, हनुमान दास, भगवान दास, श्याम दास, राधा दास, ऐसे भगवान परक, भगवत परक नाम रखा जाता है। जब गुरुदेव भगवान नाम देते हैं तो नाम भगवान का इसलिए रखा जाता है कि मरते समय कम से कम नाम याद आ जाए तो ही जीवन का कल्याण हो जाएगा। हाँ,
नाम भी बहुत सोच करके रखा जाता है। नाम यहां पे बहुत सोच समझ करके रखा। धुंधकारी ने धुंधली बाई ने नाम रखा धुंधकारी। आगे चल करके दोनों बड़े होने लगे। कियत काले न तो जातो करुणो तनया बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। बोलो राधे राधे। निस दिन आठों याम भजो मन राम सिया। निस दिन आठों याम भजो मन राम सिया। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, तेरे बिगड़े बनेंगे काम। भजो मन राम सिया। निस दिन आठों याम भजो मन राम सिया। दर्शन सुलभ होते नहीं जोगी। दर्शन सुलभ होते नहीं जोगी। दर्शन सुलभ होते नहीं जोगी। साधन 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 करत तमाम भजो मन राम सिया। निस दिन आठों याम भजो मन राम सिया। तेरे बिगड़े बनेंगे काम भजो मन राम सिया। मैया आशीष सो हनुमत के। 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 बस में बस में बस में भये प्रभु राम भजो मन राम सिया। बस में भये प्रभु राम भजो मन राम सिया। निस दिन आठों याम भजो मन राम सिया।
युगल चरण को। सिया राम जी के युगल चरण को, सिया राम जी के युगल चरण को। जनराजेश गुलाम भजुमन राम सिया। जनराजेश गुलाम भजुमन राम सिया। बिगड़े बनेंगे काम भजुमन राम सिया। निस दिन आठों याम भजुमन राम सिया। भजुमन राम सिया। भजुमन राम सिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धंधकारी महाखल। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धंधकारी महाखल। जन्म लेने के बाद में उसका पालन पोषण कैसा हो रहा है ये बहुत महत्व रखता है, ध्यान देना। गौ माता के गर्भ से बालक का जन्म हुआ है और धुंधली बाई के बहन से भी बालक का जन्म हुआ है। समय एक ही है दोनों के जन्म लेने का, दिन भी एक है, समय भी एक है, सब कुछ एक, लेकिन पालन पोषण भी बहुत महत्व रखता है। बालक का संस्कार कैसा है वो बहुत महत्व रखता है। यत कालेन तौ जातो, दोनों का समय एक साथ में ही हुआ है जन्म, लेकिन हुआ क्या अंतर? बोले गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी महाराज तो बहुत बड़े ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महादुष्ट हो गए। कितना बड़ा दुष्ट है आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध भरिता। महीनों महीनों तक तो स्नान नहीं करता, जबकि शास्त्र में कहा गया है 1000 कार्य को छोड़ करके सबसे पहले नहाना चाहिए। हाँ, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम चरेत। 1000 कार्य को छोड़ करके सबसे पहले नहाने के लिए कहा गया है। और धुंधकारी तो महीनों महीनों तक नहीं नहाता है, पवित्रता आदि भी बिल्कुल नहीं रखता। जब स्नान ही नहीं करता है तो पवित्रता कहां से रखेगा? बोलो राधे राधे। हमारे जीवन में आंतरिक पवित्रता के महत्व के साथ साथ बाह्य पवित्रता का भी बड़ा महत्व है। दोनों आवश्यक है हमारे आपके जीवन में, और दोनों के दोनों आवश्यक हैं, इसलिए इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनयावुभो। लेकिन धुंधकारी महाखला, गोकर्ण जी महाराज तो महापंडित हैं, महाज्ञानी हैं, स्नान आदि तो कुछ करता नहीं है। धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। इतना परेशान किया धुंधकारी ने कि रोज लोग उनकी शिकायत करने के लिए आत्मदेव पंडित जी के पास में पहुंचना शुरू कर दिए। आज आपके बेटे ने ये कार्य कर दिया, आज आपके बेटे ने ये कर दिया, आज आपके बेटे ने ऐसा कर दिया, आज आपके बेटे ने वैसा कर दिया। बड़े परेशान हो गए पंडित जी, तुम लोग कैसे 10-10 को संभाल लेते हो, मेरे तो एक ने ही नाक में दम कर रखा। इतने परेशान हुए, रोने लग गए। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी समझाना शुरू किया, अरे पिताजी रो रहे हो किस लिए?
आज बेटा दुख दे रहा है इसलिए रो रहे हैं, कल बेटा नहीं था तब भी रो रहे थे, आज बेटा हो गया तो भी रो रहे हैं। ध्यान से देखो, दुखालयम शाश्वत, ये संसार पूरे दुख का ही घर है। इस संसार में कोई भी वस्तु है उन सबसे दुख मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये पूरा दुख का ही घर है। समझाना शुरू किया और बड़े अच्छे ढंग से समझाया। देहे स्थिमान शरीरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सता ममतां विमुंच। इस शरीर के लिए दुखी हो रहे? अरे जरा ध्यान से देखो, ये शरीर है क्या? मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो एक लकड़ी का स्तंभ देता है और लकड़ी के स्तंभ को बांध करके उसके ऊपर में पुआल आदि बांध देता है, उसके ऊपर मिट्टी का लेपन कर देता है। मिट्टी सूख जाती है, उसके ऊपर में पेंट कर देता है, कोई लाल, कोई हरा, कोई काला, कोई पीला, कोई अलग अलग रंगों से उसको मूर्ति को बना देता है। ये शरीर भी तो वैसा ही बना हुआ है। इस शरीर में भी कुछ अलग से नहीं है। देहे स्थिमान शरीधुरे भीमतिम त्यजत्वम। हाँ, हड्डियों का ढांचा बना दिया है ब्रह्मा जी ने, उसके ऊपर में मांस का लेपन कर दिया, किसी का कलर गोरा कर दिया, किसी का कलर काला कर दिया, पेंट कर दिया है ऊपर से। ऊपर से देखने में चाहे कितना भी सुंदर हो, ऊपर के चमड़े हटा दो, एक सेकंड के लिए खड़े भी नहीं रह पाओगे, भाग जाओगे, दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा। और आप इस शरीर का मोह कर रहे हो। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। अरे इन सबकी ममता को परित्याग करो। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। ये मेरा घर है, ये परिवार है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, इसकी ममता का परित्याग करो। हाँ, जब तक आप इन सबको नहीं छोड़ोगे तब तक आप मन से दुखी रहोगे, क्योंकि जहां पे आप रह रहे हो ये दुखों का ही घर है। करें क्या? बड़ी सुंदर बात कहते हैं, पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। ध्यान से देखिए, ये संसार क्षण भंगुर है, ज्यादा दिन का नहीं है, समय का नहीं है। ये तो स्वयं धीरे धीरे खतक रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्षण भंग निष्ठम, कुछ समय के लिए है, क्षण भंगुर है। इसलिए आप इसकी तरफ से वैराग्यवान हो जाइए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। बोलो राधे राधे। आज गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं आत्मदेव पंडित जी को, इस संसार से विरक्त होइए, वैराग्य को धारण करिए। हाँ, विरक्त होंगे तो आपके मन में आनंद होगा, पकड़े रहेंगे तो आपको और ज्यादा दुख होगा, ये छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए। मृत्यु हो रही थी हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कह दिया ले जाओ, अंतिम समय है, जितनी सेवा कर लोगे बस यही है, बाकी कोई दवा इसके ऊपर काम नहीं करेगी। 4 बेटे थे, बहुएं थी, सब सेवा कर रहे थे, समय से दवा, समय से भोजन। जमराज आ गए, मृत्यु का समय था, इतने में ध्यान पड़ा, मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही है, केवल हाथें उंगलियां चल रही हैं कुछ कुछ बोलने के लिए, कुछ नहीं कर पा रहा। दिखाई क्या पड़ा? सामने घर में गाय की बछिया वो झाड़ू को चबा रही, आवाज नहीं निकली, मुंह से इशारा किया,
बच्चों ने समझा पिताजी लगता है बहुत कुछ छोड़ गए हैं, बता नहीं गए हैं, वो बताना चाहते हैं, मरने के समय में याद आ गया है। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब 5,000 की जगह 10,000 का इंजेक्शन लगा दो, पर 1 मिनट के लिए बुलवा दो। पिताजी कुछ बताना चाहते हैं तो 10,000 रुपए डॉक्टर ने लिया, इंजेक्शन लगाया, तुरंत बोल पड़े और बोलते ही कहा, क्या मेरे जीते जी जब तो है तुम लोग संपत्ति लुटा दे रहे हो, मरने के बाद क्या करोगे? पिताजी क्या हुआ? बोले देखो मेरे जीते जी झाड़ू को खा रही है बचिया, मरने के बाद में तो तुम लोगों का पूरा घर ही खत्म हो जाएगा। छूटता नहीं है मरने